जय श्री राम। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। Speaking of the truth, I think what Middle Easterns need to learn is the truth about the real nature of Islam, rather than creating model images of what Islam could be, or my personal opinion of Islam as a tolerant religion. Islam is not tolerant religion. There are lots of tolerant Muslims, like Brother Jihad here, which I admire and I love unconditionally. But in Islam, there is no tolerance. The tolerant verses in Islam meant for political reasons. Let's put the Quran on the side that we don't understand its language, most of us. Let's put the Islamic ideology on the side as well. Let's look at the life of Muhammad, the behavior of the Prophet of Islam that Jihad and the rest of the Muslim world follow. Did he kill? Yes. Did he marry a 9-year-old child? Yes, he did. Did he kill the Jewish community of Khaybar because they did not give him the treasures to fund his military campaigns? And did he sleep with Safiya, the wife of Kinana, the leader of that community, the same night he killed her husband? Yes, he did. So where is the tolerance in that? If this is your highest model, if this is your leader, where is tolerance in that? I understand that you are tolerant. I understand that Muslims are tolerant people because I know my father, I know my family, and I know my people. But the real nature of Islam is evil. And this is based on my perfect knowledge of what Islam is. I was born to speak Arabic. I understand the language of the Quran. This is exposed Islam in 3 minutes. The Green Prince, Musab Hussain Youssef, पॉलिटिकल स्नैपबॉक्स पे है ये। आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक शेयर करूँगी। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। आई वांट टू टेल यू माय व्यू पॉइंट। ऐसे लोगों को मैं जब भी देखती हूँ ना, तो मुझे I know these people represent the liberal, the moderate face of the mazhab. Sadly, it does not exist. Sadly, it does not exist. Okay? इन लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं टू कम ऑन टॉक शो एंड टॉक ऑल दिस शिट। तो और ये लोग बराबर स्टेज पे आके, लाइमलाइट में आके वो करते हैं, वो बोलते हैं जो इनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो वो यही करते हैं और इसके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं ये लोग। और ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मॉडरेट नॉन एग्जिस्टेंट फेस ऑफ इस्लाम को, मज़हब को। और इनका जो आप कह सकते हैं, ही इज़ अरेबिक सुबुई खान और दारा शुको। ठीक है, सो कुछ दिनों पहले इनका ट्यून था कि देखिए कुछ लोग जो है वो मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोगों की काली करतूतों के कारण मज़हब जो है वो बदनाम हो रहा है, मज़हब के प्रति फोबिया बढ़ रहा है, मज़हब के प्रति इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ऐसा बोल रहे थे। तो जो नॉन मज़हबी लोग हैं उनको लगा अच्छा, तो देखते हैं कि आपकी जो आसमानी पुस्तक है उसमें क्या लिखा है। तो सनातनियों ने बेसिकली, मैं देख रही हूँ इन द रीसेंट टाइम्स, कि उन्होंने इस आसमानी किताब को कवर टू कवर पढ़ डाला। ओके, मोस्ट नोटेबल दैट आई कैन रिमेंबर इज़ आनंद रंगनाथन जी, जो
आजकल जाकिर नालायक को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ओके, फिर आते हैं साई दीपक जी, जिन्होंने ओवैसी बहुत कोशिश कर रहा था कि वो बोले कि जो भारत में फॉलो होता है वो भारतीय वर्जन है, और साई दीपक ने उनके मुंह से बुलवा लिया कि भाई कोई इंडियन वर्जन वरे नहीं है, एक ही वर्जन है पूरे विश्व में और वो है द हवाई किताब। ठीक है, फिर आते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी समान सनातनी, जिन्होंने न सिर्फ इनकी वर्सेस को कंठस्थ किया है, इनके बीच रहे हैं, तो इनकी मानसिकता को बिल्कुल साइंटिफिक प्रिसीशन के साथ डिसेक्ट करके रखते हैं वो। फिर आते हैं नीरज अत्री जी, और एक सनातनी, जिन्होंने एक सीरीज ही बना डाली है अबाउट मज़हब फॉर डमीज़, जिसमें वो बहुत सुंदरता से इनकी पुस्तक में जो लिखा है उसको जो का त्यों प्रेजेंट करते हैं, और वो भी क्रमानुसार। उसमें ये इंसान जो कह रहा है इसके अलावा भी जो लिखा है उसको उन्होंने बहुत सुंदरता से प्रेजेंट किया है। फिर आते हैं स्पीकर्स लाइक जयपुर डायलॉग्स, तुफैल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कितने ही डिबेट्स और कितने ही पॉडकास्ट द्वारा इनकी जो हवाई किताब है और इनका जो फाउंडर है उसकी पोल खोल के रखी है। ओके, फिर आते हैं अजीत भारती जी समान लोग, जिन्होंने शायद कुरान तो नहीं पढ़ी होगी या उनकी हवाई पुस्तक तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिनको अच्छे से पता है कि इनकी मानसिकता क्या है। मैं कुछ दिनों पहले एक स्पेस में थी जब मैं उनको सुन रही थी, और तब यूसीसी पे बात चल रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, और किसी महिला ने अजीत जी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि मजहबी लोग ही ऑलवेज दे ओपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अजीत भारती जी बोलते हैं कि क्यों नहीं करेंगे भाई, उनके लिए तो ये नहीं चाहिए, उनको तो यूनिफॉर्मली पूरा विश्व जो है वो मजहबी बन जाए, ये उनका सपना है। तो ऐसे ऐसे धुरंधर है सनातनियों में, जिन्होंने इनकी जो फाउंडर है उसके पजामे की नाड़े को खोल के रख दिया है। आप समझ रहे हैं? तो आप क्या करें, अब तक तो ये चल रहा था कि भाई कुछ लोग हैं जो मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फाउंडर के नाम को ख़राब कर रहे हैं। अब आसमानी किताब भी सबने पढ़ ली, फाउंडर को भी जान लिया, अब क्या करें? तो अब नया पैतरा, द प्लान बी। तो प्लान बी के अनुसार देखिए, हम समझते हैं कि मज़हब में बुराइयां हैं, हम समझते हैं कि फाउंडर ने ये गलतियां की और वो इंटॉलरेंट था, लेकिन हम जो मज़हब को फॉलो करते हैं, जो मज़हबी है, हम इंसान हैं, हम में आज भी इंसानियत है। और मैं कैसे जानता हूँ, ये क्या प्रूफ है इसका? मैंने देखा है, स्वयं को देखा है, अपने लोगों को देखा है, मैं जानता हूँ मेरे लोगों को। ऐसा बोल रहा है ये इंसान। ओके, सो बेसिकली ही इज सेइंग कि आइडियोलॉजी खराब है, आइडियोलॉजी का फाउंडर खराब है, लेकिन हम नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको अरविंद केजरीवाल की याद दिला रहा होगा कि वो बोलता है ना कि मैं हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ मैं, और इसका प्रूफ है, देखिए मैंने लिखा है और मैंने साइन भी कर दिया है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। तो उसी प्रकार इसका लग रहा है मुझे नाटक, कि मैं जानता हूँ कि टॉलरेंट मजहबी होते हैं, क्योंकि मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मैं जानता हूँ मेरे लोगों को, तो इसकी गारंटी है इसमें। ओके, तो बेसिकली आप देखेंगे इनका हमेशा का एक नाटक होता है। ये लोग बड़े बड़े कांड कर देते हैं, लेकिन लाइमलाइट जो है उसको अपने पे बनाए रखते हैं, सदैव के लिए लाइमलाइट उन पे ही रहता है। कांड कितने भी बड़े क्यों ना हो, दूसरों को कितनी भी बड़ी हानि क्यों ना पहुंचाई हो, लाइमलाइट इनसे हटना नहीं चाहिए। और लाइमलाइट में बैठे ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। कभी ये लोग बोलेंगे कि कुछ लोग जो है वो मज़हब को गलत नाम दे रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मज़हब के प्रति फोबिया बढ़ा रहे हैं। ओके, टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता है। ओके, जब पोल खुल जाती है तो ठीक है, मज़हब बुरा हो, लेकिन हम इंसान हैं, हम में इंसानियत आज भी बाकी है।
तो आप देखिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमने क्यों बंदूक उठाई होगी। तो वो डिस्कशन वैसे ही बढ़ते जाता है कि क्यों बंदूक उठाई होगी, फिर कोई पूछता है तो इनका जवाब होता है क्योंकि हम में इलिटरेसी है। हमने बंदूक क्यों उठाई? क्योंकि हम में पॉवर्टी है। हमने बंदूक क्यों उठाई? क्योंकि तुमने जय श्री राम बोला। हमने बंदूक क्यों उठाई? क्योंकि तुम हमारी गलियों से तुम्हारा प्रोसेशन लेके जा रहे थे, नहीं तो हमारा कोई इच्छा थी नहीं। हमने बंदूक क्यों उठाई? क्योंकि तुम सांस ले रहे हो, ये प्रॉब्लम है हमको, वरना हम क्यों, तुम सांस लेना बंद कर दो, हम भी बंदूक नहीं उठाएंगे। तो आप जानते हैं इनका पूरा जो खेल है वो लाइमलाइट में रहने का है। ओके, कांड कितने भी बड़े क्यों ना किए हो, लाइमलाइट हटना नहीं चाहिए और डिस्कशन इनके बारे में ही निरंतर चलता रहेगा। ओके, सो लाइमलाइट में यही रहते हैं मीडिया, सारे सो कॉल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, सबका ध्यान और उनकी वजह से जो आम जनता का ध्यान इन पर केंद्रित होता है। ये लाइमलाइट में बैठे हैं। आपने कभी लाइमलाइट देखा है? स्टेज में एक ब्राइट लाइट को स्टेज पे छोड़ा जाता है जहाँ पर कुछ किरदार अपना ड्रामा करते रहते हैं और पूरा हॉल जो रहता है, पूरा जो थिएटर होता है या पूरा जो रूम होता है वो डार्क होता है। वहाँ पे क्या चल रहा है इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि लाइमलाइट जो है वो स्टेज की तरफ डायरेक्टेड रहता है। तो ये लोग लाइमलाइट में बैठे हुए लोग हैं। मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है कि अंधेरे में क्या होते रहता है। फिर अंधेरे में यह होता है कि स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम चलाते हैं, अपनी पूर्णाहुति देकर आपके लिए स्वतंत्रता जीत लाते हैं, ब्रिटिशों को खदेड़ कर बाहर निकालते हैं, लेकिन उनको अखंड भारत माता नहीं मिलती है। भारत माता ऐसी मिलती है, छिन्न विच्छिन्न अवस्था में मिलती है, उसका भी सर तन से जुदा हो गया रहता है। ऐसी एक भारत माता आपको मिलती है, लेकिन ये सब अंधेरे में हो रहा है, इस पे लाइमलाइट नहीं है क्योंकि लाइमलाइट में नाटक चल रहा है वहाँ पर विक्टिमहुड का नाटक निरंतर काल से चल रहा है, निरंतर काल तक चलता रहेगा। ठीक है, अनंत काल तक चलता रहेगा। और आपको बताया जाता है कि कुछ लोग जो है वो मज़हब का नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के मांगने से देश का विभाजन नहीं हो सकता है। हो ना हो, पूरे मज़हब ने मांग की होगी तभी ये लोग हावी हुए और इसने भारत माता का सर तन से जुदा किया। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है, ये अंधेरे में रखा जाता है। और पूरा मज़हब भारत के विभाजन की मांग करता है, लेकिन जाता नहीं है। सिर्फ 10% जाते हैं, 90% वापस यहीं पे रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपका 1/3 हिस्सा नहीं चाहिए, आपकी पूरी की पूरी भारत माता चाहिए उनको, इसलिए रुक जाते हैं। ओके, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि ध्यान किस पे है? लाइमलाइट में। लाइमलाइट में क्या चल रहा है? विक्टिमहुड का एक बड़ा नाटक चल रहा है। पहले कुछ लोग मज़हब को बदनाम कर रहे थे, आज मज़हब खराब है लेकिन हम नहीं, हम में इंसानियत है, ये जो नाटक है वो वहाँ पर चल रहा है। फिर इस अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में ये होता है कि जिस भूमि को ये भारत से विभाजित करके अपना करके बनाते हैं उसको एक मज़हबी स्टेट डिक्लेयर करते हैं। फिर वहाँ पे जो हिंदू थे, संभ्रांत परिवार के हिंदू थे, उनको चुन चुन के मारा जाता है। इसीलिए जब विभाजन के समय 22% हिंदू रहा करते थे वहाँ पर, आज 1% से भी कम हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता है क्योंकि लाइमलाइट यहाँ पर है नहीं। लाइमलाइट वहाँ पर है जहाँ पे ड्रामा चल रहा है। फिर अंधेरे में और क्या होता है? तो अंधेरे में पूरा का पूरा कश्मीर खाली करवा लिया जाता है, जहाँ पर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज़मीन पर रहते आ रहे हैं, उस भूमि पर रहते आ रहे हैं, उनका एंसेस्ट्रल होम है वो, उनसे वो खाली करवा लिया जाता है। फिर अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में केरल, जहाँ से शंकराचार्य आते हैं, एक बहुत बड़े हिंदू स्कॉलर, ओके,
जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, जिन्होंने 8 वर्ष की आयु में पूरे वेदों को जान लिया था, उनकी भूमि को पूरा का पूरा मजहबी बना दिया जाता है। वहाँ पर आजकल वेद मंत्र नहीं सुनाई देते हैं, मंदिरों की घंटियाँ नहीं सुनाई देती है, वहाँ पर सिर्फ लाउड स्पीकर से कर्कश आवाज़ में कुछ और ही सुनाई देता है। फिर अंधेरे में और क्या होता है? अंधेरे में बंगाल, वैसे तो ईस्ट बंगाल आपसे पहले ही खाली करवा लिया है, अब तैयारी शुरू हो गई है वेस्ट बंगाल को आपसे खाली करवाने की, और उसके लिए बॉर्डर के उस तरफ रहने वाले जो मजहबी है उनको आमंत्रित किया जाता है ताकि डेमोग्राफी चेंज हो, उनको बाकायदा वहाँ पर स्थापित किया जाता है, उनको आधार कार्ड, वोटर आईडी सब दिया जाता है ताकि शनै शनै डेमोग्राफी उनके फेवर में जाए और वहाँ पर मजहबी कानून जो है वो लागू हो जाए। ओके, फिर वहाँ पे क्या चलते रहता है अंधेरे में? अंधेरे में चलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हिंदू विहीन बनाने का कार्य जोरों शोरों से चलते रहता है। फिर वहाँ पे क्या चलता है? चलता है कि किसी इंसान को जो इन्फ्लुएंशियल है उसको अपनी तरफ करना ताकि बड़े बड़े कांडों को कैसे वाइट वॉश किया जाए। फिर मोपला में आप हिंदू पुरुषों को सर तन से जुदा कर देते हैं, उनकी महिलाओं को के साथ नृशंसताएं करते हैं, लेकिन आप उस महात्मा या उस बापू से बुलवा लेते हैं कि ये तो रेबेलियन था। फिर आप क्या करते हैं? आप उस अंधेरे में नवाखली में हिंदुओं को मरवा देते हैं, पुरुषों को, स्त्रियों को जो है फिर से भयंकर यातनाएं देते हैं, और द महापुरुष या डिस्कवरर ऑफ इंडिया से बुलवा लेते हैं कि भाई वो तो पीजेंट प्रोटेस्ट था। फिर अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में ये होता है कि कलकत्ता की सड़कों में आप डायरेक्ट एक्शन डे करते हैं जिसमें आप लाखों हिंदुओं का खून बहा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चलता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यार आप ये सब कर रहे हैं, मुझे आप बताइए, अगर आपने अपने लिए भूमि मांग ली है तो आप यहाँ पर क्यों रुके हैं? तो आपको इमीडिएटली बोल दिया जाता है कि आप जो मजहबी माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट है, आप मजहबी फोब है। ठीक है, अगर आप उनसे कहते हैं कि भाई वंदे मातरम बोलने से आपको क्या प्रॉब्लम है, या भारत माता की जय बोलने से क्या प्रॉब्लम है, या आप पाकिस्तान हार जाए तो इतना दुखी क्यों होते हैं, आप भारत हार जाए तो आप उस पर इतना खुश क्यों होते हैं, अगर आप ऐसा पूछते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि तुम कौन होते हो हमसे हमारे क्या कहते हैं उसको, राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट मांगने वाले। तो अंधेरे में और क्या होता है? अंधेरे में ये होता है कि 20% बनने के बाद में भी स्वयं को माइनॉरिटी बोला जाता है, नालायक बनाया ना ये। फिर अंधेरे में ये होता है कि जब आप इनसे पूछते हैं कि ऐसा कैसा संभव है कि बांग्लादेश में हिंदू जो थे वो 20-25% थे और आज 1% से भी कम है, ऐसा कैसे हो गया? तो आपको बोला जाता है कि तुम मज़हब फोब हो। और जब आप कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो करतूतें हैं वो हम देख रहे हैं, तुमने मांगा था ना अपने लिए अलग देश, जाओ वहाँ पर जाओ, तो आपको बिल्कुल ही बेशर्मी से, निर्लज्जता से एक जवाब दिया जाता है कि सबका खून शामिल है इस ज़मीन में, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का थोड़ी है। ठीक है, तो ये सब चलते रहता है अंधेरे में, और लाइमलाइट जो है वो बने रहता है दिस नॉन एग्जिस्टेंट थिंग कॉल्ड मॉडरेट मज़हब। ठीक है, तो इसमें अब क्या करें? एक हिंदू ने क्या करना चाहिए? पहले तो हिंदू
अगर जागरूक है तो उसको ये बहुत ज़रूरी है कि वो समझे सभ्य समाज क्या होता है। एक सभ्य समाज में अपराधी को ज़्यादा फुटेज नहीं दिया जाता। एक सभ्य समाज में अपराधी का अगर अपराध सिद्ध हो जाए तो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, ताकि फिर कोई वो अपराध करने के लिए प्रेरित ना हो। एक सभ्य समाज में जो पीड़ित है और उसके परिवार है, उनको पुनः स्थापित करने का प्रयास होता है। एक सभ्य समाज में जो सोसाइटी है उसको मजबूत बनाने के कार्य होते हैं कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को देखते हैं तो इस हेल्पलाइन को कॉल कीजिए, ओके, ये स्टेप्स लीजिए, इस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखिए। यह सब आपको नोटिफाई किया जाता है। एक सभ्य समाज में ये डिस्कशन बार बार नहीं होने दिया जाता है कि अपराधी क्यों बना। अपराधी किसी भी कारण से क्यों ना बना हो, उसने जो अपराध किया है वो जघन्य है और उसको कोई क्षमा नहीं दी जाएगी। यह बात क्लियर होती है। तो एक सभ्य समाज के भांति अगर आपको जीना है तो आपको अपने समाज को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा बहुत हो गया, लाइमलाइट में रहना बंद करो, क्योंकि तुम लाइमलाइट जहाँ छीने जा रहे हो वहाँ पर दूसरी तरफ तुम भयंकर कांड किए जा रहे हो। तो अब लाइमलाइट कहाँ पर आएगा? लाइमलाइट इस बात पे नहीं गिरेगा कि तुमने बंदूक क्यों उठाई। लाइमलाइट इस पे गिरेगा कि एक नॉन मजहबी बच्चा स्वयं को कैसे बचाए। फिर से साक्षी श्रद्धा के केसेस न हो, ये कैसे एक सोसाइटी इंश्योर करे। फिर से किसी अंकित सक्सेना या रिंकू सिंह जैसा केस न हो, ऐसे एक सोसाइटी कैसे इंश्योर करे। फिर से मंदिरों का पैसा हड़पते हैं ना ये लोग निर्लज्जता से, वो कैसे रुके, इस पे बात होनी चाहिए। एक सभ्य समाज का ये कर्तव्य है कि वहाँ पर इस बात पे बात हो कि किस प्रकार अगर कोई हिंदू अपना त्योहार मनाना चाहता है तो उसको बेधड़क मनाने का उसको कैसे राइट्स मिले, इस बात की बात होनी चाहिए। बात इसकी नहीं होनी चाहिए कि ओ ये अपराधी क्यों बना, मुझे क्या करना है। तुमने अपराध किया, उसके कारण लोगों को क्षति पहुंची, अब भुगतो, दंड मिले, उसको कठोर से कठोर दंड मिले, ताकि किसी और को ये मन में विचार भी ना है कि ऐसा कोई अपराध वो करे वापस। ये होना चाहिए। तो आप सोचिए एज अ हिंदू कम्युनिटी आप कहाँ हैं। और मैं तो थक गई हूँ इस पे बात करते करते, लेकिन क्या करें, ये वीडियो मुझे दिख गया। ये 4 महीने पहले का है और देखिए इनका पैतरा कैसे बदलते हैं। बहुत आश्चर्यजनक लोग हैं भाई, बहुत ही चमत्कारी लोग हैं ये लोग। और यही है कि एज अ सोसाइटी हमको और जागरूक बनना पड़ेगा। बहुत हो गया इनका एनालिसिस पैरालिसिस करते हुए। ये समझ लीजिए कि ये कांस्टेंट है इक्वेशन के, ये कभी नहीं बदलते हैं, ये करते हैं बड़े बड़े कांड। अब आप है वेरिएबल इन द इक्वेशन। आप अब तक सबमिसिव रहे हैं, आप अब तक पैसिव रहे हैं। पैसिव सबमिसिव रहकर नहीं चलता है। तो आपने क्या करना है, आपने जागरूक बनना है, आपने अपने बच्चों को जागरूक करना है, अपनी कम्युनिटी को जागरूक करना है। आपके पास बहुत काम है करने के लिए। इनकी बातों को छोड़ दीजिए, ये नहीं बदलने वाले। देयर इज़ नो मॉडरेट फेस इन इस्लाम, ये समझ लीजिए आप। अब आपका ध्यान होना चाहिए, आप उस पर मत ध्यान दीजिए कि आपके कोई गिने चुने मित्र बहुत अच्छे हैं, मेरे भी हैं, ओके, लेकिन मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ इसके लिए। आई डोंट जस्टिफाई वॉट द रेस्ट ऑफ द मॉब डज, ओके। और मैं आपको बताती हूँ, अभी जब दिवाली हुई तो मैं अपार्टमेंट में नीचे गई थी और मैं बहुत खुश हुई ये देखकर कि हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी परिवार रहते हैं उसमें अधिकतम हिंदू हैं। और उनमें से कईयों से मेरा पट्टा नहीं है, कईयों से मेरी हाय बाय की भी पहचान नहीं है। शायद गिने चुने 1-2 मेरे अच्छे मित्र होंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर जब नीचे खड़ी थी और मैं देख रही थी पूरे अपार्टमेंट को, तो मैंने
हर एक रेजिडेंट को, हिंदू रेजिडेंट को अपने मन से धन्यवाद बोला। मैंने कहा थैंक यू कि मैं आपके बीच में हूँ, आप हमेशा सुरक्षित रहे और मैं भी सुरक्षित रहूँ। तो अपनी कम्युनिटी के पावर को समझे, सनातन के पावर को समझे, मूर्खता छोड़ दे, मॉडरेशन मत ढूंढे इस्लाम में, दैट डजंट एग्जिस्ट। इट्स एज गुड एज सेइंग कि robbery is bad but robbers are good. It doesn't make sense, right? Same way there is no such thing as moderate मजहब। यही मुझे आपको बताना था। जय श्री राम।